तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि यह चूनीबियो किशोर, जो देर रात सुविधा स्टोर में मंगा पड़ रहा था, घर लौटते समय इतनी नींद में था कि उसकी आंख लग गई। जब उसने आंखें खोली तो वह किसी दूसरे संसार में पहुंच चुका था। सामने बिल्कुल वैसा ही दृश्य देखकर जैसा वह खेलों में देखा करता था। सुबारू ने सोचा कि इस बार आखिरकार वह अपनी किस्मत बदल सकेगा, घर में पड़े रहने वाले निकम्मे से एक महान नायक बन जाएगा। तभी मौका आ गया। एक बच्चा गिर पड़ा और खतरे में था, लेकिन सुबारू उसकी मदद भी नहीं कर पाया। लगता था कि उसे जादू चलाना ही नहीं आता। सड़क पर चलते हुए उसे एक फल बेचने वाले ने रोक लिया और पूछा कि क्या वह कुछ फल खरीदेगा। सुबारू ने जेब से एक सिक्का निकाल लिया, लेकिन दुकानदार को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसने गुस्से में उसे वहाँ से भगा दिया। इधर उधर भटकते हुए सुबारू एक ऐसी सराय में पहुंचा जहाँ सिर्फ अर्ध मानवों का स्वागत था। बदकिस्मती से उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया और वह नदी में जा गिरा। इस अजनबी दुनिया में आने के बाद उसे किसी वीर की शक्ति नहीं मिली। उसके पास बस एक बिना सिग्नल वाला मोबाइल फोन, इंस्टेंट नूडल्स की एक बाल्टी और आलू के चिप्स का एक पैकेट था। लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। वह तो बस यह जानना चाहता था कि उसे इस दुनिया में बुलाने वाली सुंदर लड़की आखिर कहाँ है। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद वही लड़की आ रही है, लेकिन सामने आए 3 खतरनाक गुंडे। उन्होंने उससे कहा कि उसके पास जो भी कीमती सामान है सब निकाल दे। उसी समय एक सुनहरे बालों वाली लड़की वहाँ पहुंची। सुबारू को लगा कि आखिरकार उसकी किस्मत जाग गई। उसने तुरंत उससे मदद मांगी, लेकिन हालात उसके मुताबिक नहीं रहे। गुंडों से भिड़ने के बाद अब उसके पास उनसे रहम की भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। गुंडे पहले से ही गुस्से में थे। तभी सुबारू ने खुद को संभाला। उसने सोचा कि भले ही वह घर में रहने वाला लड़का था, लेकिन रोज व्यायाम करता था और वैसे भी दूसरे संसार में बुलाए गए लोग अक्सर असाधारण ताकत हासिल कर लेते हैं। उसने पूरी ताकत से एक मुक्का मारा और सामने खड़ा विशाल आदमी एक ही बार में जमीन पर गिर पड़ा। मगर पहली बार लड़ाई करने के कारण उसके अपने हाथ में भी जबरदस्त दर्द हुआ। फिर भी सामने गिरे हुए आदमी को देखकर उसे विश्वास हो गया कि इस दुनिया में वह सचमुच बहुत ताकतवर है। तभी पीछे से एक आवाज आई, बस अब बहुत हुआ। नजरें मिलते ही सुबारू को पहली नजर का प्यार हो गया। लड़की जिसका नाम लिया था गुंडों से बोली कि उसका सामान लौटा दें तो वह उन्हें छोड़ देगी। गुंडों ने मासूम बनते हुए कहा कि वे चोर नहीं है, असली चोर तो दूसरी दिशा में भागा है। लिया को उनकी बात सच लगी और वह चोर के पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन जाते जाते उसे सुबारू की भी चिंता हुई। उसने अपनी आत्मा परी पैक को बुलाया। गुंडों ने जैसे ही एक आत्मा जादूगर को देखा, डर कर तुरंत भाग निकले। बेहोश पड़े सुबारू को देखकर लिया ने पहले कहा कि वह उसे बिल्कुल नहीं बचाएगी, लेकिन अगले ही पल उसने उसके सारे घाव भर दिए। होश आने पर सुबारू ने खुद को किसी की गोद में लेटा पाया। पहले उसे लगा कि यह लिया की गोद है, लेकिन मुड़कर देखा तो पता चला कि वह पैक के बड़े रूप की टांगों पर लेटा हुआ था। लिया ने अकड़ते हुए कहा कि उसने उसे सिर्फ इसलिए बचाया है ताकि शायद उसे अपने खोए हुए बैज के बारे में कोई सुराग मिल सके। सुबारू ने साफ कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। लिया मुस्कुराते हुए बोली कि चूंकि उसने यह जानकारी दे दी कि उसे कुछ नहीं पता, इसलिए इलाज का एहसान बराबर हो गया। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा कि आगे से ऐसी खतरनाक गलियों में अकेले मत घूमना। यह चिंता नहीं, सिर्फ सलाह है। सुबारू समझ गया कि वह दिल की बहुत अच्छी इंसान है, बस अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करती। इसलिए वह उसके पीछे भागा और बोला कि वह उसकी मदद कर सकता है। लिया को सामने खड़ा यह साधारण लड़का किसी काम का नहीं लगा, लेकिन सुबारू ने कहा कि कम से कम उसे चोर का चेहरा याद है। लिया ने पूछा, मेरी मदद करने का तुम्हारा मकसद क्या है? सुबारू मुस्कुराकर बोला, असल में तुम्हारी मदद करके मैं अपनी ही मदद कर रहा हूँ। मैं हर दिन एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर लिया मान गई और दोनों साथ मिलकर चोर की तलाश में निकल पड़े। रास्ते भर दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। सुबारू ने अपना नाम सुबारू बताया, जबकि लिया ने मजाक में अपना नाम सेटेला बताया। सुबारू यह नहीं जानता था कि यही उस चुड़ैल का नाम था जिसने कभी पूरी दुनिया को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। आगे चलते हुए उन्हें एक खोई हुई छोटी लड़की मिली। दोनों ने पहले उसके माता पिता को ढूंढने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में वह अपनी माँ से मिल गई। पुल पर पहुंचकर लिया ने पूछा, तुमने अभी उस लड़की की मदद कर दी? आज का अच्छा काम तो पूरा हो गया होगा, फिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो? सुबारू हंसते हुए बोला, तो इसे कल का अच्छा काम मान ले। लिया ने कहा कि उसका ऐसा स्वभाव एक दिन उसे मुश्किल में डाल देगा। सुबारू मुस्कुराकर बोला, यह बात किसी और से सुन लेता, लेकिन तुमसे नहीं। फिर उसने पूछा कि वह उसे हमेशा बच्चा क्यों कहती है। लिया ने बताया कि वह आधी एल्फ है। ये कहते समय वह थोड़ी घबरा गई, क्योंकि दुनिया में सफेद बालों वाली आधी एल्फ को लोग ईर्ष्या की चुड़ैल से जोड़कर देखते थे। उसे डर था कि सुबारू भी उससे नफरत करेगा, लेकिन सुबारू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा इसलिए तुम इतनी प्यारी लगती हो। इतने लंबे समय में पहली बार किसी ने उसकी असली पहचान जानने के बाद भी उसकी तारीफ की थी। खुशी से लिया की आंखें भर आईं। कुछ देर बाद सुबारू ने कहा कि अब उन्हें ठीक से सोचना होगा। सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि लिया का बैज आखिर खोया कहाँ था। दोनों वापस फल वाले की दुकान पर पहुंचे। दुकानदार ने उन्हें देखकर फिर मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार सुबारू पूरे आत्मविश्वास में था, क्योंकि उसके साथ लिया थी। लिया ने तुरंत कहा कि वह भी गरीब है। उसी समय वही छोटी लड़की वहाँ आ गई जिसकी उन्होंने मदद की थी। पता चला कि वह उसी दुकानदार की बेटी थी। बेटी की जान
बचाने का एहसान चुकाने के लिए दुकानदार ने उन्हें चोर फेल्ट का ठिकाना बता दिया। दोनों झुग्गी वाले इलाके में पहुंचे। वहाँ पैक ने कहा कि उसका समय पूरा हो गया है। उसने सुबारू से लिया का ध्यान रखने को कहा और चला गया। जब वे फेल्ट के ठिकाने पहुंचे तब गहरी रात हो चुकी थी। सुबारू ने कहा कि वह बातचीत में माहिर है, इसलिए लिया बाहर इंतजार करे और वह अकेले अंदर जाएगा। अब तक लिया को उस पर काफी भरोसा हो चुका था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर जाने दिया। दरवाजा खोलते ही सुबारू ने देखा कि कमरे में चोरी का ढेर सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां वही विशाल आदमी मृत अवस्था में पड़ा था। तभी पीछे से किसी हत्यारे की आवाज आई। सुबारू उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था कि एक ही वार में गंभीर रूप से घायल हो गया। आवाज सुनकर लिया भी अंदर आ गई और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है।